तलाक के बाद का रिश्ता खत्म हो चुका था। लेकिन उस रात अमन को एक ऐसा फोन आया जिसने उसकी नींद, उसका चैन सब छीन लिया। मोबाइल स्क्रीन पर जो नाम चमक रहा था वही नाम था जिसे वह अपनी यादों से भी मिटा देना चाहता था, सृष्टि। दिल एक पल को थम सा गया। अमन ने बिना सोचे गुस्से में कॉल काट दी, लेकिन अगली ही पल फोन फिर बज उठा। इस बार उसने उठाया और झल्लाते हुए बोला, क्या है सृष्टि, क्यों फोन कर रही हो? दूसरी तरफ से वही जानी पहचानी आवाज आई, अमन, मुझे तुमसे मिलना है। अमन के होंठों पर कड़वी हंसी तैर गई। मिलना है? तुम्हें याद है कि हमारा तलाक हो चुका है, अब कोई रिश्ता नहीं बचा। हाँ, सब याद है मुझे, लेकिन प्लीज एक बार दिल्ली आ जाओ, तुम्हें कुछ दिखाना है। अमन की आंखों में गुस्सा भर गया। देखो, जो भी कहना है फोन पर कह दो, मैं कहीं नहीं आने वाला। लेकिन सृष्टि की आवाज ठंडी और ठोस थी। नहीं अमन, यह बात सिर्फ देखकर ही समझी जा सकती है, फोन पर बताना मुमकिन नहीं। और उसने कॉल काट दिया। उस रात अमन बिस्तर पर करवटें बदलता रहा। दिमाग कहता, मत जा, ये सब फालतू है। लेकिन दिल कहता, कम से कम एक बार जाकर देख तो ले, आखिर क्या है। सुबह उठते ही उसने फैसला कर लिया, ठीक है, एक बार जाकर देख ही लेता हूं। ऑफिस में छुट्टी डाली, फ्लाइट बुक की और दिल्ली की ओर निकल पड़ा। खिड़की से बाहर देखते हुए उसका मन 4 साल पीछे लौट गया। वो दिन जब सृष्टि उसकी जिंदगी का सबसे हसीन हिस्सा हुआ करती थी। उसकी हंसी, उसके हाथों से बने खाने की खुशबू, देर रात बालकनी में उसका इंतजार, सब कुछ आंखों के सामने तैरने लगा। लेकिन वही प्यार धीरे धीरे शक, जिद और अहंकार की बलि चढ़ गया। सृष्टि की मां की बीमारी, उसका मायके में रहना, रवि नाम के इंसान का आना और अमन का लगातार अविश्वास, ये सब मिलकर एक खूबसूरत रिश्ते की नींव हिला गए। अमन को याद आया कैसे उसने उस रात सृष्टि पर चरित्र का इल्जाम लगाते हुए फोन काट दिया था। कैसे बिना सच जाने उसने सृष्टि को गलत समझ लिया था। कैसे कोर्ट में आखिरी बार मिले थे और हमेशा के लिए रास्ते जुदा कर लिए थे। वह सोचते सोचते मुस्कुराया। आज सृष्टि देखेगी कि उसने क्या खोया है। उसके बिना अमन कितना बड़ा आदमी बन गया है। दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरते ही उसकी पहले से बुक की हुई चमचमाती मर्सिडीज बाहर खड़ी थी। अमन ने घड़ी देखी, शीशे में अपना अक्स निहारा और मन ही मन कहा, अब सृष्टि समझेगी कि मुझसे दूर जाकर उसने कितनी बड़ी गलती की। ड्राइवर ने गाड़ी रोकी। एक शानदार 3 मंजिला घर के सामने बाहर एक बोर्ड लगा था, सृष्टि's किचन। अमन कुछ पल को ठिठक गया। ये क्या है? इसने कोई काम शुरू कर दिया। उसने गहरी सांस ली, गेट पर लगी घंटी बजाई और चेहरे पर घमंड का नकाब चढ़ाकर खड़ा हो गया। दरवाजा एक लड़की ने खोला जिसने साफ सुथरी यूनिफॉर्म पहन रखी थी। जी कहिए। सृष्टि से मिलना है मुझे, अमन ने भारी आवाज में कहा। लड़की उसे अंदर ले गई। ड्राइंग रूम से आगे एक बड़ा हॉल था जिसे प्रोफेशनल किचन में बदला गया था। करीब 8-10 औरतें तेजी से काम कर रही थीं। कोई सब्जियां काट रहा था, कोई रोटियां बेल रहा था, कोई टिफिन पैक कर रहा था। हवा में मसालों की खुशबू और काम का शोर था। अमन हैरान था। यह तो किसी बिजनेस हब जैसा लग रहा था। तभी पीछे से एक आवाज आई, माधुरी, ये 100 टिफिन गुप्ता एंड सन्स के ऑफिस पहुंचाने हैं, जल्दी करो। अमन ने आवाज की दिशा में देखा। सामने सृष्टि खड़ी थी। नीली सिल्क की साड़ी, उस पर सफेद एप्रन, करीने से बंधा जूड़ा और चेहरे पर एक अनोखा तेज। वो पहले से कहीं ज्यादा खूबसूरत लग रही थी, लेकिन इस बार उसकी खूबसूरती सिर्फ चेहरे की नहीं बल्कि आत्मविश्वास की थी। अमन एक पल के लिए थम गया। ठीक है, मैं अब। अमन खामोशी से वहां खड़ा रहा। सृष्टि की मुस्कान में छुपी गंभीरता उसे भीतर तक झकझोर रही थी। जैसे ही वह अपने हाथों से टिफिन साफ कर रही थी, अमन की नजरें हर छोटे छोटे काम पर टिक गईं। ये वही सृष्टि थी, मजबूत, आत्मनिर्भर, दयालु। वही औरत जिसे उसने कभी गलतफहमी और अहंकार की वजह से खो दिया था। बैठो, सृष्टि ने सोफे की तरफ इशारा किया। अमन ने हल्के झिझक के साथ बैठने की कोशिश की, पर उसकी आंखें हर पल उसकी सच्चाई की ओर खींच रही थीं। कब से ये सब? अमन ने हकलाते हुए पूछा। सृष्टि ने हल्की सी मुस्कान दी। तुमसे अलग होने के बाद पहले सिर्फ 810 लोगों के लिए टिफिन बनाती थी, अब रोजाना करीब 350 टिफिन निकलते हैं।
दिल्ली की 3 कंपनियों का कॉन्ट्रैक्ट है मेरे पास। अमन के सीने में जलन और घमंड का मिश्रण उबलने लगा। तलाकशुदा पत्नी जो कभी कमजोर नजर आती थी, आज उससे कहीं ज्यादा सफल और आत्मनिर्भर लग रही थी। सृष्टि ने गंभीर स्वर में कहा, जो दिखाना बाकी है वह ऊपर है। अमन का दिल तेजी से धड़कने लगा। ऊपर क्या है? सृष्टि की आंखों में एक अनकही सच्चाई की तपिश थी। चलो तुम्हें दिखाती हूं। अमन की झिझक बढ़ गई। मैं यहीं ठीक हूं, जो बात करनी है यहीं कर लेते हैं। सृष्टि ने उसकी आंखों में आंखें डालते हुए कहा, जब इतनी दूर आ गए हो तो कुछ कदम और सही। आज मैं तुम्हें दिखाऊंगी, तुम्हारी दौलत, शान और शौकत सब कुछ बेईमानी लगेगा। अमन मजबूरन सीढ़ियों की ओर बढ़ा। ऊपर का कमरा नीचे से बिल्कुल अलग था। एक सुकून देने वाली शांति थी। सृष्टि ने बंद दरवाजे के सामने रुकते हुए कहा, अमन, कुछ सवाल पूछूं? अमन ने सिर हिलाया। अपनी मां से आखिरी बार कब बात की थी? अमन को याद भी नहीं था। शायद 2 या 3 महीने पहले। उसने बस नजरें झुका लीं। सृष्टि ने धीरे से दरवाजा खोला और जो मंजर सामने आया वह अमन के लिए किसी झटके से कम नहीं था। बिस्तर पर लेटी अपनी मां जानकी जी, पर वह मां नहीं थी जिसे वह जानता था। हड्डियों का ढांचा, चेहरे पर गहरी झुर्रियां, आंखें धंसी हुई, सिर के पास ग्लूकोज की बोतल, दवाइयों की शीशियों का ढेर। अमन चीखना चाहता था पर आवाज नहीं निकली। जानकी जी ने उसकी ओर देखा। एक पल के लिए बुझती आंखों में चमक आई, फिर आंसुओं में बदल गई। मां, आप यहां कैसे? अमन के शब्द हकलाते थे। जानकी जी ने धीरे से कहा, तेरा भाई और भाभी, मुझे लगा था तेरी देखभाल करेंगे, पर धीरे धीरे भाभी को मेरा होना बोझ लगने लगा। फिर उन्होंने साफ कह दिया, मैं अब इसकी जिम्मेदारी नहीं उठा सकती। अमन की आंखें फटी रह गईं। फिर उन्होंने आगे बताया, भाई ने भी एक शब्द नहीं कहा। मुझे वृद्धाश्रम ले जाया गया। सूखी रोटी, गंदे बिस्तर, हर तरफ मेरी तरह ही अकेली मां बाप। मैं वहां नहीं रह सकती थी। फिर मंदिर की सीढ़ियों पर सृष्टि ने मुझे देखा और घर ले आई। पिछले 2 महीनों से मैं यहीं हूं। अमन चुप था, सिर झुका हुआ। घमंड, अकड़, सब कुछ पिघल चुका था। सृष्टि ने कहा, अमन, जवाब चाहिए तो पूछो। देखो, ये बेटी ने मां की सेवा की, उसी ने उनकी जिंदगी बचाई, कोई एहसान नहीं किया। मेरे लिए वे मेरी मां जैसी हैं। अमन ने रोते हुए कहा, सृष्टि, मैं गलत था। मैं अपने अहंकार में अंधा था, मुझे माफ कर दो। जानकी जी ने उसे गले लगाते हुए कहा, गलती तेरी नहीं है बेटा। अपनी मां को अकेला छोड़ने की जिम्मेदारी मुझे उठानी चाहिए थी। सृष्टि की नजरें नम थीं। अमन अब सच में बदल गया था। उसकी आत्मा टूट चुकी थी, लेकिन अंदर से मजबूत इंसान बन रहा था। अगली सुबह अमन सीधे सृष्टि के घर पहुंचा। बिना शब्दों के बस मां की सेवा में लग गया। सूप पिलाया, दवाइयों का ध्यान रखा। सृष्टि चुपचाप देख रही थी। धीरे धीरे वह अपने अहंकार, घमंड और झूठे गर्व को छोड़कर एक सच्चे इंसान के रूप में ढल रहा था। एक दिन जब सिंक जाम हो गया, अमन बिना हिचकिचाए औजार लेकर उसे ठीक करने लगा। 2 घंटे की मेहनत के बाद वह गंदे हाथों से सृष्टि की ओर देखकर बोला, जरूरत है सृष्टि, मैंने बहुत दुख दिया, अब प्रायश्चित करना चाहता हूं। सृष्टि ने केवल खामोशी से देखा। अगली सुबह रवि घर आया। अमन ने उसे बुलाया। रवि, मैं माफी मांगना चाहता हूं। जो भी कह दिया, झूठे इल्जाम लगाए, माफ कर दो। रवि ने उसे समझाया, जो बीत गया वह बीत गया, तुम्हारा पश्चाताप ही काफी है। फिर अमन ने सृष्टि के सामने कहा, मैं लायक नहीं हूं, पर एक मौका दो। मैं तुम्हारा जीवन साथी बनना चाहता हूं, सिर्फ तुम्हारा हिस्सा बनना चाहता हूं। सृष्टि ने उसकी आंखों में टूटते प्यार को देखा। उसे उठाकर कहा, जख्म गहरे हैं, भरने में वक्त लगेगा, सोचने के लिए समय चाहिए। अमन ने सिर झुका लिया, हाथ जोड़ दिए। रात भर दोनों के मन में तूफान रहा। फिर फोन की घंटी। सृष्टि ने कहा, अमन, हर रिश्ते को एक दूसरा मौका मिलना चाहिए, हर इंसान को। अमन ने खुशी से कहा, हर शर्त मंजूर है, बराबरी और सम्मान के साथ। मैं आज ही ट्रांसफर दिल्ली के लिए अप्लाई करता हूं। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ अमन दरवाजे पर खड़ा था। खाली हाथ, भरे हुए दिल, आंखों में सच्चा प्यार और समर्पण। वह घुटनों पर बैठा और बोला, तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी अधूरी है।
मैं तुम्हें फिर कभी खोना नहीं चाहता। सृष्टि ने उसे उठाया, दोनों आलिंगन में। भावनाओं का बांध टूट गया, आंसू बहते रहे। कहानी यही सिखाती है कि सच्चा प्यार और इंसानियत अहंकार और घमंड से भी ऊपर होती है। कुछ कहानियां खत्म नहीं होती, वे नए और खूबसूरत अंदाज में फिर से शुरू होती हैं।